हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अमृतलाल साहू और आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का 7 लेक्चर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जानेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर सॉलिड में किस तरह से पाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को और जानेंगे कि सॉलिड जो जनरली जो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है, इनके क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किस किस प्रकार से। फर्स्ट है, देखिए कि सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इनमें से जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या रहते हैं कि इनमें से इनके स्ट्रॉन्ग और डेंसिटी रिजिडिटी की वजह से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आइडेंटिकल स्फीयर में प्रेजेंट रहते हैं ना, और जनरली आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर एंड बिल्ड अप द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करते हैं इन 3 डायमेंशन या 3 स्टेप में स्ट्रक्चर होते हैं। जनरली फर्स्ट का नाम है क्लोज पैक्ड इन डायमेंशन, ठीक है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन कैसा होगा, एक ही डायरेक्शन पर अगर कोई मॉलिक्यूल अगर अरेंजमेंट है, इसका अरेंजमेंट एक ही लाइन पर है और इसका जो अरेंजमेंट है या क्लोज पैक स्ट्रक्चर है किसी सॉलिड में है, तो इनके स्ट्रक्चर को हम इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा मैंने स्फीयर लिया, इस स्फीयर में हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिलेगा और ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। अब इस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में देखिए कि जो एटम या आयन का जो कंस्टिट्यूएंट है एक ही डायरेक्शन पर अरेंजमेंट है, तो ऐसा कोई डायमेंशन होगा तो इसको 1 डायमेंशन बोलेंगे। 1 डायमेंशन के केस पर एक सिंपल सा लॉजिक है, ये पूरे एक दूसरे से अटैच रहेंगे, ठीक है, ये पूरे एटम एक दूसरे से अटैच में रहते हैं और जुड़े रहते हैं। किसी एक एटम को अगर हम चेक करते हैं तो कितने से जुड़े हुए हैं, तो इनके जो पड़ोसी या फिर नेबरिंग एटम देखते हैं तो ये 2 एटम से अटैच है। 2 एटम से अटैच है तो ये कॉल करते हैं कि इनके नेबरिंग एटम को जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर कॉल करते हैं। CN नंबर इज इक्वल टू हो जाता है 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2 हो जाता है, जो इसके टचिंग या नेबरिंग एटम होते हैं, और ये केवल एक लाइन में अरेंजमेंट में इसका देखने को मिलेगा। तो ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहलाते हैं। सेकेंड जो हो जाएगा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे, बहुत आसान है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हम इसका जो समझना है आपको बहुत इजी वे में। तो यहाँ पर ये 2 टाइप में होगा। एक तो हो जाएगा सबसे पहले हो जाता है आपका 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D SCP। 2 तरीके से होता है। 2D स्क्वायर पैकिंग होता है, तो 2D स्क्वायर पैकिंग को अगर हम जानते हैं तो इनकी जो अरेंजमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके अरेंजमेंट से हम आसानी से इनको समझ सकते हैं कि इनके जो अरेंजमेंट होगा एक तो एक्स डायरेक्शन पर होगा और दूसरा हो जाएगा वाई डायरेक्शन पर होगा। एक्स और वाई डायरेक्शन पर मिलेगा। इनके जो अरेंजमेंट में हम देखेंगे कि इनके अरेंजमेंट ए पूरा जो अरेंजमेंट है वो ए अरेंजमेंट मिलेगा। और इनके जैसे ए अरेंजमेंट फर्स्ट हमने देख लिया, तो ए जिस तरह से अरेंजमेंट है सेकंड भी उसी तरह से अरेंजमेंट है, उसका अरेंजमेंट भी सेम है, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ लेयर, हर एक लेयर का भी अरेंजमेंट सेम ए के जैसे रहेगा, इसलिए इसको बोलेंगे ए अरेंजमेंट, इसलिए इसका नाम हो जाता है ए अरेंजमेंट। अब यहाँ पर किसी एक एटम को हम चेक करते हैं। किसी एक एटम को अगर हम देखेंगे तो एक एटम को हमने यहाँ पे देखे तो इस एक एटम कितने एटम से अटैच है, 1 2 3 4 एटम से अटैच है, इसलिए इसको स्क्वायर पैकिंग या फिर एक इमेजिनरी लाइन जब बनाते हैं तो एक स्क्वायर पैकिंग बनता है। तो ये इसको बोलते हैं 2D स्क्वायर पैकिंग कॉल करते हैं। ओके, तो ये होता है स्क्वायर पैकिंग स्ट्रक्चर। और सेकेंड केस में हम देखेंगे, सेकेंड का जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाता है, AB स्ट्रक्चर है, जिनमें से इस स्ट्रक्चर के हम देखेंगे तो ये B लेयर है, उसी तरह से सेकंड B लेयर भी उसी तरह से है। और जिस तरह से यहाँ पर A लेयर मिलेगा ना, जिस तरह से आपका A लेयर है उसी तरह से सेकंड A लेयर है, उसी के सीधे में सीधे। तो ये 2 डायमेंशन पर यहाँ पर भी है, एक तो X है और एक तो वाई डायमेंशन पर है। तो 2 डायमेंशन पर इसको भी हम देख सकते हैं। और इस केसेस पर किसी एक एटम को हम डिस्कस करते हैं कितने से अटैच है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम से अटैच है। इसके नेबरिंग एटम 6 एटम है और यही जो 6 एटम है इनके जो SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस तरह से हम इसके दोनों स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं ना आसानी से। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो बीच में जो खाली या वैकेंट प्लेस दिख रहा है, इस वैकेंट प्लेस को वॉइड कहा जाता है, ठीक है। इन एटम के बीच में खाली जो प्लेस है, देखिए इसमें भी खाली प्लेस है, ये खाली प्लेस जो कहलाता है इसको वॉइड कहे जाते हैं। डियर स्टूडेंट समझना कि वॉइड 2 तरीके से होगा। एक तो होगा
टेट्राहेड्रल वॉइड और सेकंड होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको डिस्कस करेंगे 3D पे, ठीक है, 3 डायमेंशन पे। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दो तरीके से वॉइड होता है। अब इस वॉइड की अगर हम बात करेंगे तो ये वॉइड कैसे बनता है, एक एटम, ये दूसरा एटम हो गया, और तीसरे एटम के बीच में जो ये खाली जगह जो बना, ठीक है, ये खाली जगह जो बना, ये खाली जगह कहलाता है, वॉइड कहलाता है। क्योंकि जब एटम स्फेयर के फॉर्म में ऐसे आते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ प्लेस वैकेंट हो जाते हैं, और इस वैकेंट को इंटरस्टिशियल प्लेस, वॉइड या वैकेंट प्लेस के नाम से जाने जाते हैं। ओके, फिर हम थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर जो है आपका 3 डायमेंशन के केसेस पर है। तो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन क्या होते हैं, देखिए, क्लोज पैक्ड जो स्ट्रक्चर होगा वो 3 डायमेंशन पे होगा, मतलब एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और ये जेड। मतलब जेड डायरेक्शन कहाँ पे मिलेगा, तो जेड डायरेक्शन हमारे सीधे में, जिस तरह से हम मोबाइल को यहाँ पे देख रहे हैं उस तरह से जेड डायरेक्शन, जैसे स्पेस स्टडी करते हैं तो इसका जेड डायरेक्शन एक ऊपर की ओर देखने को मिलता है। तो ये क्लोज पैक्ड इन 3 डायमेंशन स्टडी होता है। और क्लोज पैक्ड 3 डायमेंशन स्टडी पे हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर से जान सकते हैं कि किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनके जो डायमेंशन जो रहेगा वो 3 तरीके से देखने को मिलेगा। एक तो हो जाएगा आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो कि 2D से बनता है, 2D से बनेगा, और दूसरा बनेगा 2D SCP से बनेगा, SCP से बनेगा, ठीक है। एक 2D से बनता है और एक 2D SCP से बनेगा, 2D और 2D SCP से मिलकर बनेगा। तीसरा नंबर जो बनेगा एक स्ट्रक्चर CCP बनता है। अब लेयर की बात करें तो इसमें से AB लेयर मिलेगा, ठीक है, AB लेयर मिलेगा इसमें, AB लेयर इसमें भी मिलेगा, ठीक है। और तीसरा जो लेयर आपका जो रहेगा वो रहता है आपका ABC लेयर। अब ये लेयर जो होगा उसको भी जानेंगे किस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए, ये आपका 3 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशन पर आपको देख सकते हैं कि हमने जब इसको देखे थे तो ये 1 डायमेंशन पर था, ये 2 डायमेंशन पर था, और इस स्ट्रक्चर को केवल एक 2 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है। इस तरह से अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 2 डायमेंशन है, बट इसमें जो 3 डायमेंशन है इनके बीचों बीच एक एटम और इसके ऊपर में इस तरह से आते हैं, और इसके नीचे में भी एक एटम है जो कि इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर बनाता है। ये लेयर आपको दिख रहा है, ये लेयर जो है आपका 3 डायमेंशन के केसेस पर है। ये अंदर इसके बीचों बीच एक अरेंजमेंट और है, और यही लेयर जो होता है जनरली इसको 3D स्पेस में इस्टेब्लिश करता है। 3D स्पेस के जो केसेस है यहाँ पे देखिए कि XYZ डायरेक्शन पर इसका जो क्यूबिक स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देते हैं, और इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर CN नंबर अगर हम निकालते हैं तो CN नंबर निकल के आता है डियर स्टूडेंट, 6 नंबर आता है, ठीक है। और इस स्पेस को जनरली बोर्ड पे या फिर इस तरह से लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, बट ये जो स्ट्रक्चर अगर एक बार हम अगर समझ गए तो ये पूरा समझ आ जाएगा। चलिए आगे का केस देखते हैं कि इसमें से CCP वगैरह कैसे होता है। इस स्ट्रक्चर से ध्यान देंगे, इस स्ट्रक्चर में ध्यान देना कि किस तरह से इसको अरेंजमेंट इसको किया गया है। तो इसके जो अरेंजमेंट है वो भी समझ आ जाएगा, कैसे इसको यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 3 प्रकार से लेयर है, 3 प्रकार से लेयर है, उस लेयर को जानेंगे। सबसे पहले इस लेयर में देखिए फर्स्ट लेयर ये है, सेकेंड लेयर ये है, फिर ये फर्स्ट लेयर जैसे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर के बाद एज इट इज़ आपका यहाँ पर फिर मिलेगा आपका सेकेंड लेयर। तो इस लेयर के जो बीच में है, सबसे पहले ध्यान देना कि लेयर नंबर मैंने इसको कॉल कर दिया, चलिए इसको कॉल कर देता हूँ, B बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ A बोल देता हूँ, ठीक है। तो B लेयर और A लेयर, तो B लेयर और A लेयर के बीचों बीच, जैसे सपोज़ यहाँ पे एक लेयर बना, ठीक है, B लेयर, ये 1 ये 2 ये 2, ठीक है, B1 और 2, और तीसरा लेयर इस तरह से बना। तो तीसरा लेयर इस तरह से बना तो बीच में एक खाली जगह बना, और बीच में जो खाली जगह जो बन रहा है, ये खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरली क्या होते हैं, जब 3 एटम को अरेंज करते हैं, 1 2 3, तो 3 एटम को जब अरेंज करते हैं तो यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से,
इस तरह से टेट्राहेड्रॉन एक स्ट्रक्चर बनता है। ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर 4 कोने वाला रहता है और इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। 4 कोने वाले रहते हैं, ठीक है, 4 कॉर्नर इसके प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर में। अब इसके ऊपर को ये पूरे जो है जहाँ जहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, देखिए ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर है। जहाँ ये टी है वहाँ पे टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे देखने को मिला। टेट्राहेड्रल वॉइड है पूरे जगह पर, जहाँ जहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड है वहाँ आप देखेंगे एक बार नज़र घुमा के, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो हम क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को जैसे कवर करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को क्या करेंगे, जैसे हम उसके ऊपर में एक कोई दूसरा आइटम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कवर है, ठीक है, एक कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम एक कवर करते हैं, टेट्राहेड्रल को कवर कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल को कवर कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल को इस तरह से कवर करते जाएंगे, टेट्राहेड्रल को कवर करते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, टेट्राहेड्रल को जैसे कवर करते जाते हैं तो टेट्राहेड्रल तो ढक गया, जो कि सी लेयर है, यही आपका क्या कहलाता है, इसी को हम सी लेयर बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे सी नंबर का लेयर। सी नंबर का जो लेयर है यही है सी नंबर का लेयर। एक्चुअल में हमने ABC जो लेयर देखे तो सी लेयर हमें देखने को मिल गया और ये टेट्राहेड्रल को कवर कर दिया और ये ऊपर की ओर, ठीक है, XY और ये ऊपर की ओर Z डायरेक्शन पे ऊपर की ओर इसको हमने कवर कर दिए। तो जैसे कवर होता है यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये कवर तो हो गया, बट जैसे जैसे हमने इसको कवर करते जाते हैं तो कवर करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए इनको कवर करने पर एक एटम यहाँ पे रखें, एक एटम यहाँ पे रख रहे हैं और कहाँ कहाँ पर है, एक एटम यहाँ पे रख रहे हैं इस तरह से। तो एक एटम यहाँ पे रखते रखते देखिए इसके जो कवर करने पर ध्यान देंगे, कवर करने पर क्या होता है कि इसका जो एक स्ट्रक्चर बनेगा 1, ठीक है, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, ये एक स्ट्रक्चर बना। और इनका जो पुराना स्ट्रक्चर है ये ऊपर में रखे थे वो है, ठीक है, ऊपर में रखे थे वो एटम है, बट इनके जो पुराना एटम है आप देखेंगे पुराना एटम कितना है, पुराने एटम के बीच में 1 2 3, तो इस तरह से एक स्टार शेप आपका स्ट्रक्चर बनेगा। स्टार शेप जो स्ट्रक्चर बना, ये स्टार शेप स्ट्रक्चर ये बता रहा है 1 2 3 1 2 3, और बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाता है ऑक्टागोनल। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखने को मिला ये स्ट्रक्चर आपका ऑक्टागोनल, इसको ऑक्टाहेड्रल या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और यही ऑक्टाहेड्रल आपका क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल शेप कहलाते हैं। इसी ऑक्टाहेड्रल का जो नेम है ना, ऑक्टाहेड्रल का जो नेम है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से जाने जाते हैं, इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से जानेंगे। क्लियर है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से इनके जो शेप है वो 3 डायमेंशन पे हो जाते हैं और इनके जो अरेंजमेंट रहता है आपका SCP टाइप में स्ट्रक्चर रहते हैं। और इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा डियर स्टूडेंट ये 12 निकल के आता है, ध्यान रखेंगे। और वॉइड क्या होता है, तो वॉइड इज़ अ वैकेंट प्लेस इन इंटरस्टिशियल प्लेस विद इन द स्फेयर, ठीक है, विद इन दी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्फेयर के बीचों बीच जो कोई भी जो नंबर्स जो मिलता है, देखिए यहाँ पे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो वॉइड होता है सबसे पहले ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, टेट्राहेड्रॉन का इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे बनते हैं, देखिए स्टार शेप की बात कर रहे थे 1 2 3, इसको जब मिलाएंगे तो एक स्टार शेप बनता है। ये स्टार शेप के केसेस पर ये ऑक्टाहेड्रल बना। ऑक्टाहेड्रल के केसेस पर आपको इस तरह से आप सिंपल सा देख सकते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा और जिसको हमने स्टार शेप की तरह बोल रहे थे। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल इसमें देखने को मिलता है और ये आपका 3 डायमेंशनल को कंप्लीट करता है। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल आपका कंप्लीट हो जाता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। यहाँ पर जो उनके जो प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, तो ये 3 डायमेंशन के केस पर ये CCP स्ट्रक्चर को निर्धारित करते हैं ना, ये क्या करता है, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर के ऊपर में थर्ड लेयर को इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि अभी हमने पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर देखो A B C जो लेयर था, तो यहाँ पर A और B लेयर है, तो A और B लेयर के ऊपर में हम C लेयर रखते हैं। C लेयर क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल को कवर करते हैं ना, तो टेट्राहेड्रल को जो कवर करते हैं वो C लेयर कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर को और दिखाया गया है कि SCP में जैसे ये ऊपर से बाहर से देखने से SCP दिखाई देगा, लेकिन बीचों बीच जो B लेयर है वो टेट्राहेड्रॉन रहता है जो कि छिप जाता है। अब जब इसको फिर से नीचे की कवर देखेंगे 2-3 लेयर है, तो जो 2-3 लेयर जैसे कि बंडल शेप में होते हैं ना, बंडल शेप में स्ट्रक्चर रहते हैं। तो बंडल शेप में क्या होता है, जैसे कि लड्डू का अरेंजमेंट अगर करते हैं तो लड्डू के अरेंजमेंट में इस तरह से अरेंजमेंट वो बाहर से दिखाई नहीं देगा। एक्चुअल में जो 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में इसको
केवल आपको थ्री डी इमेज या 3D इमेज आपके पास रहेगा या कोई इस तरह से GIF इमेज जो बनता है उसके इमेज से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ABC लेयर इस तरह से इसका कंस्टिट्यूएंट रहते हैं, 12 इनके कोऑर्डिनेशन नंबर रहते हैं और इस तरह से आप SCP ठीक है, ये SCP का स्ट्रक्चर है, क्यूबिक हेक्सागोनल SCP यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक है आपका हेक्सागोनल क्यूबिक SCP FCC, इनके जो क्लोज पैक्ड है इसको क्लोज पैक्ड का स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। ये भी वही लेयर है जो कि इससे पहले हमने जो एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो इस तरह से जो प्लेसिंग ओवर जो नंबर्स है या फिर 3 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग है वो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल के केसेस पर आज के जो वीडियो में इतना ही। बाकी जो रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर संबंधित और नेक्स्ट जो इनका जो रेडियस से संबंधित हम एटॉमिक रेडियस से संबंधित स्टडी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में लेकर आएंगे। तो इतना वीडियो को देखिए। वीडियो आपको अगर समझ नहीं आया तो दोबारा इनको पॉज करके या रिपीट करके देख लीजिए स्टूडेंट, और बुक को एक बार फिर से रिपीट कीजिए, दोबारा आपको ये समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और मेरे इस वीडियो को बाकी और ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझे, आप बिल्कुल उन सभी को शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी पढ़ पाएँ। थैंक यू वेरी मच।